रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों की आमद है और आप देखें हर चीज़ ऐसे लगता है जैसे उदास उदास नहीं माहौल होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे लग रहा था जैसे ना दिल में बहुत उदासी है, शाम का टाइम था और ये जो बिल्लियाँ हैं ना इनको मैं जितना मर्ज़ी खाना डालूँ ना, जो मर्ज़ी इनके साथ कर लूँ मतलब कि हर चीज़ का ख़्याल करती हूँ, टाइम पे दूध बल्कि टाइम से ज़्यादा बहुत दफ़ा डाल देती हूँ और चिकन जो कुछ भी मेरे पास हो। अब इनको ये होता है कि मैं अंदर ना जाऊँ, मैं इनके साथ बाहर खड़ी रहूँ। अब सोचिए आप मैं कितनी देर बाहर खड़ सकती हूँ। मतलब इन चीज़ों को भी तवज्जो चाहिए होती है और हम लोग जो होते हैं ना हम खुद पे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहे होते। तो सर्दियाँ आ रही थी तो मैंने सोचा कि मैं ना कोई दलिया बना के रखती हूँ सर्दियों के लिए और इसके लिए मैं आपको 2 रेसिपी बताऊँगी। एक तो हम लोग जौ का दलिया इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, तो साथ आप हल्की सी गंदम मिला दें। गंदम में शुगर ज़्यादा होता है ना, तो आपने ये करना है कि दोनों चीज़ों को आपने मिक्स करके रख लेना है। मतलब कि खुद पे तवज्जो देनी है, खुद का ख़्याल रखना है, आपने गरम-गरम खाना है, आपके जोड़ों का दर्द के लिए जो बुज़ुर्ग घर में होते हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आपको डॉक्टर्स के पास ज़्यादा नहीं जाना पड़ेगा। इसके अलावा आपको जो है ना वो एनर्जी मिलती है और शुगर इसके अंदर बिल्कुल भी लो होती है और आपको एक तो वैसे ताकत मिलेगी। लेकिन ये है कि आप जो है ना मतलब इस तरह की जो छोटी-मोटी परेशानियाँ आ जाती है, जैसे हमें नज़ला होना शुरू हो जाता है इस मौसम के अंदर, ठीक है, बुखार होना शुरू हो जाता है, आप इसको गरम-गरम लें शहद डाल के। शहद डालना है आपने इसके मतलब कि इसको बनाते हुए और ये फ़िलहाल तो मैं इसको जो है ना कट्ठा पीस के रख रही थी, मेरी अम्मी को चाहिए था जौ के दलिए के साथ, वो कहती हैं कि साथ गंदम ज़रूर थोड़ी-सी भून के ना तो इसके अंदर आपने ऐड कर लेनी है, तो ये बहुत अच्छी रेसिपी है सर्दियों के लिए। तो ये मेरा एक बहुत अच्छा नुस्ख़ा था जो मैं मतलब कि मुश्किल से बिल्लियों ने मेरी जान छोड़ी थी और मैंने सोचा कि मैं ना जाके ये वाला जो है ना थोड़ा-सा तैयार करके रख लेती हूँ, एक डिब्बे में, जार में भर के ना, तो आपको रोज़-रोज़ नहीं करना पड़ता। सर्दियाँ होती है ना, तो बिल्कुल कोई काम करने का दिल नहीं कर रहा होता, ठंड लग रही है, हाथ बाहर नहीं निकालने का दिल करता चादर से, जो भी हम गर्म चीज़ स्वेटर वगैरह पहन के बैठे होते हैं, तो ये वाली तैयारियाँ आप सर्दियाँ आने से पहले करके रख लें। तो जब आप इसको बनाएँगी तो ऊपर से ही आपने शहद डालना, जब ये तैयार हो जाएगा ना, तो आपने इसके ऊपर शहद डाल देना है और साथ आपने कोई बादाम, कोई भी आपके पास ड्राई फ्रूट है, कुछ भी है वो आप डाल दें और खजूर डालें, ठीक है? मीठे की जगह पे आपने चीनी नहीं डालनी, आप खजूर डालें, अगर खजूर वो नहीं है आपके पास तो फिर आप गुड़ डाल दें, शक्कर डाल दें, इस तरह की चीज़ें डालें लेकिन आप चीनी नहीं डालेंगे, ठीक है? तो मैं ये इकट्ठा बना के रख रही थी क्योंकि सर्दियाँ जब आती हैं ना तो हम लोग बिल्कुल और ही ज़्यादा परेशान और उदास, अंदर उदासी आ जाती है ना जैसे। पहले सर्दियाँ आती थी ना, तो मैं अजीब-सी परेशान होना शुरू हो जाती थी, लेकिन अब मैंने ये सोचा कि परेशान नहीं होना, एन्जॉय करना है। क्योंकि ये जो लम्हे होते हैं ना, ये हमारे पास रोज़-रोज़ नहीं आते होते, एक लम्हा सिर्फ़ ज़िंदगी में एक दफ़ा आता है, तो आप उसको अच्छे तरीके से गुड बाय कहें, ठीक है? रो-रो के मत कहें। तो एक ये वाली रेसिपी मैं तैयार कर रही थी, तो ऊपर से मुझे सर्दियों के कपड़े निकालने थे और बिल्कुल जगह कम पड़ जाती है जब हम सर्दियों के कपड़े निकालते हैं ना, मोटी-मोटी जैकेट्स, और अभी तो फ़िलहाल ठंडे-मीठे कपड़े हैं और उसके बाद जब ज़्यादा सर्दी आती है, तो हमें बहुत ज़्यादा मोटे कपड़े चाहिए होते हैं। तो ये वाला काम करके ना मेरे दिमाग में यही वही वाली सीन आ रहा था कि मतलब अब इसके बाद मुझे क्या करना है। जब घर में ज़्यादा लोग होते हैं ना, तो हम लोगों के पैकेट्स बहुत बन जाते हैं कपड़ों के कि ये फ़लाँ के कपड़े हैं, फ़लाँ कपड़े, हमें बिल्कुल पता नहीं चल रहा होता कि हम लोगों ने उसके कपड़े कहाँ रखे थे, उसके कपड़े कहाँ रखे थे। तो ये वाली चीज़ मेरे दिमाग में घूम रही थी कि अब मैं कैसे मैनेज करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हमेशा हमें एक दुपट्टा ढूँढना पड़ जाए ना, हमें पूरी अलमारी खंगालनी पड़ती है और वो उस जगह से मिलता है जहाँ हमें उम्मीद ही नहीं होती। तो अब मैं ये कपड़े इकट्ठे कर रही थी और मुझे नहीं समझ आ रहा था, लेकिन मैं क्या करूँ, तो ना मेरी अचानक नज़र पड़ी है लकड़ी के, घर में एक पेटी नहीं आती जिसमें आम होते हैं। मैंने सोचा मतलब कि लोग जो है ना इस तरह के जुगाड़ कर रहे होते हैं, मतलब कि आपको बने बनाए ऑर्गेनाइज़र मिल रहे होते हैं बाज़ार से पैसों के साथ ना, तो क्यों ना, मैंने कहा मैं इसका इस्तेमाल करूँ। और मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, मतलब आप छोटी-छोटी चीज़ें लेने जाते हैं ना मार्केट में, आपको पैसे चाहिए होते हैं, तो कोई बात नहीं, आपने इसको बिल्कुल, आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसको सिंगार कराने की, किसी ने देखना नहीं है, ये आपकी चीज़ है। तो मैंने सोचा मैं इनको तय लगा के ना इधर-उधर मतलब तय भी लगाओ तो फिर इधर-उधर गिर रहे होते हैं। तो मैं उनको मैनेज करती हूँ ना, तो मैंने वो पेटी मेरे दिमाग में आ रही थी, मैंने कहा मैंने कभी इस तरह की हरकत की ही नहीं है, ये वैसे खुद से मैंने दिमाग में सोचा है, मैंने किसी की वीडियो देख के नहीं सोचा। तो मैंने सोचा कि मैं ना उसको बजाय इसके कि मैं वैसे ही पड़ी है कभी इधर कभी उधर, हम लोगों के घरों में आती हैं गर्मियों में ना ज़रूर पेटी आ जाती है आमों की ना, तो वो पड़ी होती हैं, तो कभी कोई जलाने के लिए लेके चला जाता है, कभी कोई मांग के चला जाता है, तो मैंने सोचा मैं इसको क्यों ना इस्तेमाल करूँ। और आप यकीन करें इतना अच्छा ऑर्गेनाइज़र बना, इतना अच्छा बना, मैंने इसके ऊपर कोई पेपर नहीं लगाया, मैंने इसको कोई डेकोरेट नहीं किया। ये मुफ्त में फ़िज़ूल पैसे ज़ाया करने वाली बात होती है, ठीक है आपके पास है आप करें, हमारे पास नहीं है हम नहीं कर रहे। तो मैंने जो है ना इसको साफ़ सुथरा करके ना इसके अंदर ना दुपट्टा भी लॉन का ही सेट किया है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लॉन का दुपट्टा इसलिए सेट किया है कि कल को मुझे याद भूल जाए
कि मैंने कपड़े कहाँ रखे थे, तो लॉन के दुपट्टे से मुझे याद आ जाएगा कि ये चूँकि लॉन के दुपट्टे में पड़े हैं तो ये लॉन के ही कपड़े होंगे। तो ये वाली चीज़ मैंने बहुत अच्छे तरीके से अपने दिमाग में जो है ना वो घंटी के तौर पे, तो मैंने अपने जोड़े का ही दुपट्टा उठा के उसको नीचे रख के ना, तो मैंने सोचा कि मैं इसके अंदर कपड़े जो है ना ऐड करती हूँ। और मुझे मतलब कि अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा छोटे-छोटे जो आपके शिफॉन के दुपट्टे होते हैं, आपके स्टॉलर्स होते हैं, छोटी-छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, अगर मैं वो वाली अच्छी तरह मैनेज करती तो वो मेरी सारी इसके अंदर आ जाती। लेकिन मैंने चूँकि आपको दिखाना था कि आप इस तरह मतलब इसको करके ना इस्तेमाल करें और आपका जो है ना बहुत अच्छे मतलब के कपड़े मैनेज हो जाएँगे। तो ये लॉन का दुपट्टा था और ये मैंने इसके अंदर ना बहुत अच्छे से सेट किया है। ठीक है, सेट करके ना मैंने इसके अंदर आहिस्ता-आहिस्ता मतलब कि जो रोल कर के ना वो करने की ज़रूरत, देखिए जब आपको पता चल गया ना कि आपका दुपट्टा लॉन का है, ठीक है, आपको सिग्नल आ जाएँगे कि इसमें पतले ही कपड़े हैं, लॉन के ही कपड़े हैं। तो फिर आपको ये नहीं मतलब कि करना पड़ेगा कि जैसे हम शॉपरों में रखते हैं, फिर शॉपर खोलते हैं, फिर उसमें नहीं मिलता, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में। अब कोई भी आपको दुपट्टा वगैरह चाहिए हो ना, जब तक आप पूरी अलमारी, पेटी हो चाहे अलमारी हो, पूरी अच्छी तरह नहीं। अब मेरा एक दुपट्टा है वो मुझे रेड कलर का है, वो मुझे नहीं मिल रहा। मैंने पूरी पेटी सोचे, एक दुपट्टे के लिए एक खोली, 2 ब्रीफ, 3 ब्रीफ केस खोले हैं, फिर अलमारी खोली है, एक खोली, दूसरी मुझे वो दुपट्टा नहीं मिल रहा। तो इसका यही बेहतरीन तरीका होता है कि आप इस तरह इन चीज़ों को मैनेज करें, ठीक है। अच्छा दूसरी बात ये होती है कि आपने ना बिल्कुल ये टेंशन नहीं लेनी कि ये नज़र आ रही है और ये गंदी लग रही है, ये गंदी भी नहीं लगेगी और मैं आपको इसका भी जुगाड़ बताऊँगी। आपने ना इस तरह को मैनेज करके ना कपड़ों को आपने इस तरह रख के रोल करके रखने हैं। उसकी वजह ये होती है कि जगह जो है ना कम होगी ना, तो आपकी चीज़ ज़्यादा उसके अंदर आ जाएगी। आप फैला के नहीं रखेंगे। जब आप रोल बना के रखेंगे ना, तो आपको ऊपर से पता चल जाएगा कि ये वाली चीज़ पड़ी है, तो ये आपको फ़िक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब टेंशन ही ख़त्म है। तो इस तरह मैंने जो है ना इनको इकट्ठा किया है और मैंने जो है ना इस दुपट्टे के साथ ही इसको कवर कर देना है। ठीक है, इसके अंदर मुझे जो है ना एक एक्स्ट्रा मेरे पास शलवार थी जो मैं बहुत दिनों से ढूँढ रही थी और वो बाय चांस इसी को करते मेरे सामने आ गई है। अब देखिए काम करते हैं तो कोई फ़ायदा भी हो जाता है। तो ये वाली मुझे मिली है, तो मैंने सोचा कि अब मैं इसको किसी और जगह रखने की बजाय ना तो इधर ही रख देती हूँ, ताकि मुझे ढूँढनी हो तो मेरे सामने पड़ी हो। अच्छा इसका एक फ़ायदा ये था कि हम जो है ना गर्मियों के कपड़े हों चाहे सर्दियों के कपड़े हों ना, हम इनको ऐसे जैसे सीज़न आउट होता है ना, इनको हम अपनी नज़रों से भी आउट कर देते हैं। ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कौन सी सर्दी आएगी जब इनको उठाना होगा। तो आपको एक किसी भी चीज़ की किसी भी टाइम ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है, आपने ये वाली चीज़ नहीं करनी। अच्छा मैंने इसको अच्छी तरह कवर कर दिया है दुपट्टे के साथ, ठीक है। अब ये देखने में आपको अच्छी नहीं लग रही, लेकिन आपने जब इसको सेट करना है ना, तो ये पता भी नहीं चलेगा यहाँ पे पड़ा क्या है, ठीक है। अब मैं बाहर जाती, बाज़ार मुझे जाना पड़ता, ठीक है, पेपर्स लेने जाती, फिर मैं ग्लू लेने जाती, फिर मैं इसको सिंगार करती। भाई हम लोग नहीं अफोर्ड कर सक रहे होते, हमारा दिल ही नहीं चाह रहा होता सम टाइम बाज़ार जाने के लिए। अगर मैं चली भी जाती तो मेरा 100-150 का खर्चा आ जाता, ठीक है। इसकी शक्ल अच्छी हो जाती, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन मैं नहीं जाना चाहती थी, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था। तो ये मेरी अलमारी है, ठीक है, ये तो हम लोग चीज़ें मैनेज नहीं करते तो हमारी चीज़ें इस तरह बिखरी पड़ी होती हैं। और ये देखें आप कि अगर मैं इसको मैनेज कर रही हूँ ना, तो ये इसका इतना ज़्यादा पोर्शन जो बच जाएगा, ठीक है। उसके अंदर मैं इस तरह की एक और पेटी भी सेट कर लूँगी और उसके ऊपर जो स्पेस बच जाएगी ना, उसके ऊपर मैं और चीज़ें सेट कर लूँगी। तो ये मैंने जो है ना पेटी के लिए कोना मैंने खाली कर लिया है। और ये एक डिब्बा पड़ा था, इसके अंदर ना कोई काम की चीज़ थी, तो या ज़ाहिर है इसको मैं नीचे तो नहीं रख सकती थी, बीच में कोई अहम चीज़ होती है वो टूट सकती है। तो मैंने वो खाली करके ना इसके ऊपर ना ये नीचे निशान है, तो ये ना मट्टी नहीं है, ये निशान पड़े हुए हैं। अच्छा ये मैंने रख के ना इसके ऊपर मैंने ये वाला जो है ना डिब्बा रख दिया है, ठीक है। मतलब आप सोचिए आपको एक एक्स्ट्रा शेल्फ मिल गई है, जो कि अलमारी में नहीं होती। लटकाने वाली साइड पे ना, लटकाने वाली साइड के ऊपर हमेशा हमारी जो नीचे वाली जगह होती है ना, उसके ऊपर हम चीज़ें हम मैनेज नहीं करते उस जगह को। वो नीचे सारी स्पेस खाली होती है, वो लटकाने वाले जो कपड़े होते हैं वो मुँह पे लग रहे होते हैं और हमें पता ही नहीं चल रहा होता वहाँ पे क्या पड़ा है। देखिए ये पूरी एक शेड मेरे पास आ गई है और ये जो जगह है ना यहाँ पे जो नज़र आ रही है, इसके ऊपर मैं चादर रख दूँगी, ठीक है। चादर फैला के रखूँगी और वो नज़र भी नहीं आएगी कि नीचे क्या पड़ा है, क्योंकि मेरी अलमारी है, मुझे पता होगा कि इसके अंदर ये चीज़ पड़ी है, ठीक है। लोगों ने आके हमारी अलमारियाँ नहीं चेक करनी होती। देखें ये वाले काम हम अपनी सहूलत के लिए कर रहे होते हैं, हम किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे होते। तो ये मैंने पेटी रख के ना इसके ऊपर मैंने चादर बिछा दी थी। चादर रख के ना तो आराम से मतलब कि इसकी मुझे एक्स्ट्रा मुझे शेल्फ मिल गई है। तो ये देखिए मेरा इतना अच्छा मैनेज हो गया था। आप भी ना अपनी छोटी-छोटी जो चीज़ें घर में पड़ी होती है ना, हम लोग फेंक देते हैं। उनको मेरे मेरे ना नोटिस में होती हैं चीज़ें कि अब मतलब मेरे पास फलाँ चीज़ है। देखिए वो वाली साइड मेरी जो है ना बिखरी पड़ी है, मैंने ये सारी चीज़ें उठा ली थी और मेरी ये जो स्पेस है ना ये बिल्कुल खाली हो गई थी और वो मेरी एक्स्ट्रा चीज़ें थी।